हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुकमार्क एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक है अल्फाबेटिकल सीरीज। इससे जो है एग्जाम में कम से कम कभी कभी अगर पजल आए तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं या फिर 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं देखते हैं। There is not a single type of question of alphabetical order that asked in the exam। यानी कि कोई एक सिंगल टाइप नहीं है कि सिर्फ इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसके बहुत सारी टाइप हैं, देखते हैं कौन कौन सी। सीरीज ऑफ अल्फाबेट्स, सेकंड है प्रॉब्लम रिलेटेड टू लेटर गैप, एंड थर्ड इज प्रॉब्लम रिलेटेड टू वर्ड इंफॉर्मेशन, एंड फोर्थ रिलेटेड टू वर्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सीरीज ऑफ अल्फाबेट्स का क्या होता है कि जब हमसे पूछता है कि जैसे ए बी सी डी ई एफ और जेड तक ऐसे ही, तो ये हमसे पूछते हैं कि लेफ्ट से या राइट से 11 नंबर या कोई भी रैंडम नंबर पूछ सकते हैं कि लेफ्ट से 11 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट है। तो जो यहाँ से हमारी ये होती है लेफ्ट साइड और ये होती है हमारी राइट साइड। ठीक है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लेटर गैप। लेटर गैप का मतलब क्या है कि कोई भी वर्ड दे देगा, जैसे यहाँ पर अगर कोई भी वर्ड देता, जैसे क्वेश्चन ही दे दिया उसने, ठीक है, तो अब इसमें ये पूछेगा कि अल्फाबेट के जो सीरीज होती है उसके अकॉर्डिंग इन लेटर्स के बीच में कितना गैप है। जैसे ओ और एन है, ये हमेशा साथ में ही आते हैं। और जैसे कि पूछ ले कि क्यू और एस के बीच में कितने लेटर, इस तरह से। प्रॉब्लम रिलेटेड टू वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि कोई भी लेटर दे देगा, जैसे दे दिया उसने टी ई आर और आर ऐसे दे दिया, तो फिर इससे हमें ये पूछेगा कि इससे कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है या नहीं बन रहा। तो इससे क्या बन रहा है हमारा टी आर डबल ई ट्री। तो सॉरी, ये ई ले लेते हैं इसको। तो इससे कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बना हमारा ट्री। तो इससे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि इससे सिर्फ एक वर्ड बन रहा है या दो वर्ड बन रहे हैं या ज्यादा बन रहे हैं। और फिर उसमें ये पूछ लेता है कि लेफ्ट से या राइट से, या इसका स्टार्टिंग या एंड जो भी है वो लेटर कौन से हैं। वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकली ऑर्डर, इसमें पूछता है कि जो लेटर है वो लेफ्ट से कौन सा है, राइट से कौन सा है, या लेफ्ट के लेफ्ट में कौन सा है, या राइट के राइट में कौन सा लेटर है, इस तरह से। तो चलिए ये सारी कॉन्सेप्ट हम अपने क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फिफ्थ to the left of the 11th letter from the left in a forward series of alphabet। देखिए A C D E F G H J K और L। ठीक है, जो हमने कोडिंग डिकोडिंग में किया था कि लेटर्स का अपोजिट याद रखना और उनकी प्लेस वैल्यू याद रखना, वो इन सब में बहुत काम आता है। जैसे अब हमको पता है कि जो हमारा 11th लेटर है वो क्या है, के की वैल्यू क्या होती है 11। ठीक है, तो फिर और ये हमारी लेफ्ट साइड होती है ए से, और जेड से हमारी राइट साइड होती है। ठीक है, तो लेफ्ट से क्या बोला उन्होंने 11th लेटर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसके भी लेफ्ट में बोला है क्या फिफ्थ, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ से उल्टा चलेंगे रिवर्स में, तो जी क्या होगा हमारा आंसर होगा। और यहाँ पर एक ट्रिक याद रखने की क्या है कि लेफ्ट जब 2 बार लेफ्ट बोलता है, लेफ्ट और लेफ्ट
माइनस करते हैं। राइट या राइट बोलता है तो उसको आपस में माइनस करते हैं, जैसे 11 और क्या बोला 5th, तो 5 को माइनस करेंगे, ठीक है। और जब लेफ्ट और राइट बोलता है तो उसको प्लस करते हैं, और जब राइट और लेफ्ट बोलता है तो उसको प्लस करते हैं, ठीक है। ये माइनस होंगे और वो प्लस होगा। अब जितने भी टाइप हमने डिस्कस करी थी ना, उसके बेस पे हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। इन द वर्ड chairs, how many pairs of letters have the same number of letters between them in the word as in alphabet, ठीक है। तो इसमें जो हमारे कोडिंग डिकोडिंग में जो हमने इनकी प्लेस वैल्यू, लेटर्स की जो प्लेस वैल्यू लर्न की थी और इनकी पोजीशन देखी थी, वो बहुत काम आएगी। इन क्वेश्चन को क्विकली सोल्व करने का बस यही एक तरीका है कि इनकी प्लेस वैल्यू हमको लर्न होनी चाहिए। CHAIRS, तो प्लेस वैल्यू C की 3 होती है, H की 8, A की 1 और I की 9 और R की 18 और S की 19। तो अब इनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इनके बीच में कितने अल्फाबेट हैं और कितने पेयर बनते हैं। अब देखते हैं स्टार्टिंग से 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोई नहीं, 8, 9, 10 आगे कोई नहीं, क्योंकि 18, 19 आ गए। हमको एक कंटिन्यूस फॉर्म में चलना है, जैसे 1 है, 2, 3, 4 नहीं, कोई भी नहीं है। अब 18 और 19 है, इससे क्या हमें जल्दी पता लग जाता है कि कौन से पेयर हमारे बन रहे हैं और कौन से नहीं बन रहे। और रिवर्स में भी पेयर चेक करना थोड़ा इजी होता है, जैसे 1, 2, 3, 1 और 3 का पेयर बन रहा है तो ये हमारे पेयर बन गए। अब इसके अलावा इसमें कोई भी पेयर नहीं बन रहा, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2। इसके लिए मैंने बोला था कि जो हमारी प्लेस वैल्यू है उनको लर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारी थर्ड टाइप है अल्फाबेटिकल सीरीज की। इसके लिए क्या है, सबसे ज्यादा आपके वोकैब जो है वो अच्छे होने चाहिए। वो कैसे, देखते हैं इस क्वेश्चन में। इफ द नेम ऑफ अ गेम, यानी कि किसी गेम का नाम है, इज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द दिस, देन व्हाट विल बी द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द नेम। अब ये क्या है कि हमको कुछ लेटर्स दिए गए हैं, हमको इनको ऐसे अरेंज करना है कि किसी गेम का नाम हम फाइंड आउट कर सकें, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, ऐसे। तो फिर हम देखते हैं कि इससे हम कौन सा गेम का नाम फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे हम सबसे पहले बी, उसके बाद A, D, M, I, N, T, O, N, T और N, तो इस तरह से भी हमारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि कोई ऐसे लेटर्स दे देंगे, उससे कोई गेम का नाम पता करना होगा या कोई और वर्ड बनाना होगा। तो इससे क्या पूछा फिर लास्ट में क्वेश्चन, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द नेम। तो फर्स्ट लेटर बी है और लास्ट लेटर क्या है, एन। तो ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप। ये हमारी फोर्थ टाइप, वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। चलिए देखते हैं। Arrange the question based on the initial letter of the word given in the alphabetical order। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो हम सबको पता है कि ABCD ऐसे ही आते हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा हमारा आंसर होगा। F, N, S और C, सबसे पहले इनमें क्या आता है C। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा कौन सा वर्ड आएगा अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, C। सेकंड पे क्या आएगा F, फेम।
थर्ड पे क्या आएगा, एन, नेम, और फोर्थ पे क्या आएगा, शेम। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि हमको उनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होता है कि फर्स्ट पे कौन सा आएगा, सेकंड पे कौन सा, थर्ड पे कौन सा और लास्ट पे कौन सा। तो ये हमारी सब अल्फाबेटिकल सीरीज की टाइप्स हैं जिसके क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। आज हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।